दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। मैंने आप पर आंख मूंद कर विश्वास किया और आपने मुझे इसका क्या सिला दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। मनीषा ने अपनी नई नवेली देवरानी रिद्धिमा से कहा, नहीं भाभी, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो ऐसे ही देख रही थी। रिद्धिमा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, सोचने वाली, ले लो जो तुम्हें पसंद है, मैं कह रही हूँ ना, मनीषा ने कहा। मनीषा के बहुत जोर डालने पर रिद्धिमा ने एक इयररिंग और क्लिप्स अपने लिए लिया। दोनों देवरानी जेठानी घर आई, बात आ ही गई हो गई। एक हफ्ते बाद मनीषा ने कहा, मैं अपने ब्लाउज सिलवाने जा रही हूँ, तुम्हें भी देना है तो दे दो। नहीं भाभी, मेरे पास तो अभी कई साड़ी और ब्लाउज है जिसे मैंने खोला तक नहीं है। रिद्धिमा ने कहा, अरे तुम नादान हो और नादानी रहोगी। औरत के पास कितनी भी साड़ी और ब्लाउज हो, पर अब जब कहीं जाना होता है तब उसके पास कुछ पहनने को नहीं होता। इसलिए जिस साड़ी के ब्लाउज ना हो उसे मुझे दे दो, मैं अपने साथ साथ तुम्हारे भी सिलवा दूंगी, मनीषा ने कहा। रिद्धिमा मनीषा की बात टाल नहीं सकी और उसने अपने 2 ब्लाउज सिलने को दे दिए। एक दिन दोपहर में मनीषा अपनी सासू माँ रमा जी से बात कर रही थी। पता है मम्मी जी, रिद्धिमा का हाथ तो बहुत सूटा है, उसे पैसों की कोई कदर ही नहीं। अभी अभी शादी हुई है उसकी, तो उसके पास सब चीजें नई के नहीं होगी। फिर भी उसने उस दिन इयररिंग और क्लिप्स लिए, मैं उसे मना नहीं कर सकी। और तो और मम्मी जी, मेरे साथ साथ उसने अपने लिए ब्लाउज भी सिलवाया। अब आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे मना करूं। अगर मना करती हूँ तो घर की इज्जत खराब हो जाएगी और ऊपर से उसे बुरा लगेगा, वो अलग। अच्छा ये बात है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसे अपने घर के नियमों के बारे में बताती। रमा जी ने गुस्से में आते हुए कहा, मैं कैसे बता सकती हूँ आपको, घर की इज्जत और सम्मान के साथ साथ उसे बुरा नहीं लगे, वो भी तो देखना था मुझे, मनीषा ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी रिद्धिमा रमा जी को साय देने आई है, तो उसने सब कुछ सुन लिया था। उसे अब झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो फटाक से दरवाजा खोल अंदर आकर साय का कप रमा जी के हाथों में थमाते हुए कहा, जिस तरह अब बता रही है वैसे ही छोटी बहू ये तुम्हारी जेठानी है, उसे इज्जत से पेश आओ। रमा जी ने गुस्से में कहा, मम्मी जी माफ कीजिएगा, पर जा नई बहू को अपनापन और प्यार देने की बजाय घर वालों को उसके विरुद्ध भड़काया जाए तो परिवार में कहां से आएगी एकजुटता। मैंने तो कुछ भी लेने से मना किया था, पर भाभी ने इतना जोर दिया कि आखिर मुझे कुछ लेना ही पड़ा और ब्लाउज भी उनके कहने पर ही मैंने सिलवाने के लिए दिए थे। भाभी, मैंने आप पर आंख मूंद कर विश्वास किया और आपने मुझे इसका क्या सिला दिया। मम्मी जी, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मध्यम वर्ग से हूँ, तो इतना तो पता है कि अभी अभी शादी हो गई है तो कितना खर्चा हुआ होगा। अगर मुझे घर और परिवार में आप सबका समर्थन और सहयोग चाहिए, मैं यहाँ घर की एकता और एकजुटता बनाए रखने के लिए आई हूँ, उसे तोड़ने नहीं। रिद्धिमा कहते कहते रो पड़ी। उसके आंसू देखकर मनीषा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह नीची निगाह कर वहाँ ही खड़ी रही। रमा जी ने रिद्धिमा के आंसू पोंछते हुए गले लगाते हुए कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, बिना सच्चाई जाने मैंने तुम्हारे लिए अपने मन में गलत सोच लिया और गुस्सा हुई।
मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों आपस में प्यार और अपनेपन से एक साथ रहो और एक दूसरे का विश्वास मत तोड़ो। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। देवरानी को निशा दिखाने की कोशिश में खुद ही नीचे गिर गई। आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। रिद्धिमा को अपनी छोटी बहन की बातें समझकर उसे इतना प्यार और अपनापन दूंगी कि वह अपना मायका भूल जाए और इस परिवार की एकता और एकजुटता बनाए रखूंगी। आंखों में आंसू लिए मनीषा ने कहा। रमा जी ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, देर आई दुरुस्त आई। अब कभी मुझे गुस्सा होने का मौका नहीं दोगी, समझी? रमा जी की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी के चेहरे खुशी से सलग पड़े।